अगर आप चाहते हैं कि आपका रमज़ान पुरसकून और आराम से गुजरे और आपके पास टाइम भी सेव हो, तो थोड़ा सा पहले अगर आप अपने छोटे छोटे और बड़े बड़े कामों को शुरू कर लेंगे ना, तो रमज़ान और मुबारक खुद आपके अपने लिए ही बहुत सहूलत और आरामदेह से रफ्तार के साथ हो जाएंगी। रमज़ान का महीना सिर्फ खाने पीने के लिए तो नहीं होता ना, जैसे कि अक्सर लोगों की यही सोच होती है। दर हकीकत रमज़ान मुबारक तो रूह की पाकीज़गी और दिल के इत्मीनान और सुकून का नाम है। अगर आप भी चाहती हैं कि आपको इबादत सर रफ्तार में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी अगर पहले कर लेनी होगी ना, तो ख़ुद आपको अपना आप ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे में लगेगा। तो आज का व्लॉग आप सबके लिए है। यकीनन आप भी यही चाहती होंगी कि आपका रमज़ान स्ट्रेस फ्री और बहुत ही आराम से गुजरे। ये खूबसूरत मुबारक महीना आप आराम से गुजारें, इसके तमाम फ़ज़ाइल और बरक़ात से फ़ायदा भी उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड ऑल्सो। तो आज के व्लॉग से रिलेटेड सबसे पहली टिप तो मैं आपको यही बताऊंगी, जैसा कि मैं करती हूँ किचन, जो कि हमारा 24/7 फुल टाइम एक्टिव वर्क स्टेशन होता है ना, किचन को अच्छे से डीप क्लीन कर ले। मैंने सबसे पहले तो तमाम किचन के कैबिनेट्स क्लीन किए, एक्स्ट्रा सामान निकाला, ज़रूरत के सामान को अपने क्लोज रखने के लिए ना प्रॉपरली खुद सेटिंग की, किचन काउंटर्स को क्लीन किया और क्रॉकरी फ्री किया। क्योंकि देखिए, काउंटर्स पर जितनी भी चीज़ें अगर आप रखेंगे ना किचन में ड्यूरिंग रमज़ान, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और रमज़ान में तो वैसे ही काउंटर पर फुल टाइम बर्तनों को रखने के लिए ना स्पेस चाहिए ही होती है। किचन के बाद फिर मैं वन बाई वन करके ना डीप क्लीनिंग की तरफ आती हूँ। कुछ डीप क्लीनिंग सिर्फ रमज़ान और ईदों के हवाले से ही की जाती है, और अक्सर औकात की जो रोज़मर्रा की हमारी साफ़ सफाई होती है तो वो तो मैं डिबली करती रहती हूँ, हेल्पर चाहे हो या ना हो। लेकिन बाकी के काम तो इंसान को खुद ही करने पड़ते हैं ना। लाइक जैसे बड़े बड़े काम हो गए, सोफ़ा कवर्स, पर्दे, रग्स और दूसरी बड़ी बड़ी चीज़ें अगर पहले ही क्लीन और वॉश कर ली जाए ना, तो सारा रमज़ान हम स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री रहते हैं। मेरी लाइन में भी इसी तरह के अल्हम्दुलिल्लाह काम होते हैं, जो कि मैं साथ साथ डन करती रहती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखें, घर को देखना भी तो आप ही नहीं होता है ना, तो क्या ही अच्छा हो कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप थोड़े थोड़े कामों को ना तरीके के साथ ऑर्गेनाइज करते जाएं, सेटिंग करते जाएं, और आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा ऐसी डीप क्लीनिंग पर। घर में मेहमानों का भी तो देखिए आना जाना लगा रहता है, ये तो रूटीन वर्क है। रमज़ान तक डेली खाना भी बनना होता है, तो ऐसे में साफ़ सफाई के साथ साथ रमज़ान की तैयारी थोड़ी अलग नोयत की अपनी जगह पर बिल्कुल डिफरेंट सी होती है। मुझे जहाँ जहाँ लगता है कि जिस चीज़ को जब और जैसे जितनी ज़रूरत है उतनी ही हद तक मैं साथ साथ सफाई करती रहूँ, सेट करती रहूँ। पता नहीं भाई, मुझसे तो फ्री नहीं बैठा जाता। अगर मुझे फ्री टाइम मिल भी जाए ना, तो उसमें भी मैं कुछ ना कुछ करने खड़ी हो जाती हूँ। जैसे अब मुझे ये सारे स्पाइसेस जार्स को फ्रेश करना था। मेरे पास बेशुमार किस्म की स्पाइसेस जार्स हैं, जिनको मैंने वन बाय वन करके बहुत बार यूज़ किया। लेकिन बिलीव मी, मुझे जो तसल्ली होती है ना, वो मतलब शीशे के जार्स में होती है। जो शीशे की बॉटल्स होती हैं वो सबसे बेस्ट रहती हैं। आपका हर मौसम में ना कोई भी स्पाइस ख़राब नहीं होता। बिलीव मी, ये जितने स्पाइसेस जार छोटे बड़े प्लास्टिक के और जो एक्रेलिक से होते हैं ना, सब यूज़ करके मैंने देख लिए हैं। मुझे किसी में भी सुकून नहीं मिलता। मिलता है सुकून तो भाई शीशे के जार्स में मिलता है। तो ये छोटे छोटे काम जब हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, तो बिलीव मी ज़हनी तौर पर हम इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि फिर रमज़ान मुबारक के ये जो इतने छोटे छोटे से, अब तो सर्दियों के रमज़ान मुबारक आ रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए बड़े पुरसुकून हो जाते हैं। मेरी तो काफ़ी सालों से यही रूटीन है, और आज यही बातें, यही टिप्स मैं आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि अपने कामों को ना ज़्यादा से ज़्यादा वाइंड अप करने की कोशिश किया करें, इन शॉर्ट करने की कोशिश किया करें। और वंस जब आप कोई भी काम डन कर लेते हो, तो उसके बाद अपने आप को रिलैक्स फील ज़रूर करवाया करें कि आपका जो टारगेट था, जो आपका फोकस था, वो आज आपने डन कर लिया है। छोटे मोटे कामों से ना हेल्पर के साथ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से एक तो मैं खुद भी एक्टिव रहती हूँ, और हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी से ऑर्गेनाइज़ करके रखने में मुझे सुकून मिलता है। वैसे भी जब अगर आप खुद को किसी चीज़ के लिए राज़ी कर लेते हैं ना मेंटली, तो फिर आपको वो काम काम नहीं लगता। जैसे मुझे अपने हाथ से काम करके ज़्यादा तसल्ली होती है, और मैं यही समझती हूँ कि जो काम, जिस तरीके से जो चीज़ मैं अपने लिहाज से अपनी पसंद की मर्ज़ी से रख सकती हूँ ना, वो मुझे ही अच्छा लगेगा। फैमिली में या घर में घर वाले भी कभी कभी आपको मोटिवेट अगर करते हैं ना किसी भी बात पर, किसी भी काम पर, तो बिलीव मी आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं, और आपकी तबीयत पर भी इसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जी, ऐसे काम करने कराने के दौरान ना कभी कभी मुझे लगता है कि इंसान को खुद की भी नज़र लग जाती है। चाहे आपको किसी की नज़र हो ना हो, नज़र बरहक है, नज़र होती है। और अपनी भी नज़र, लाइक मीठी नज़र जिसे कहते हैं, मतलब मेरी
बड़ी अम्मी लाइक मेरी ग्रैंड मदर कहा करती थी कि बेटा कभी कभी इंसान को अपनी नज़र भी लग जाती है। मैं जब इस तरह के डीप क्लीनिंग के काम खुद से करती हूँ ना, और जब मैं रिलैक्स होकर बैठती हूँ सुकून से ना, तो मैं सोचती हूँ ओए अच्छा आज मैंने इतना कुछ डन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान को खुद की भी नज़र लग जाती है। तो ये बिल्कुल एक हकीकत है कि नज़र बरहक है, और कहते हैं ना कि नज़र ऐसी चीज़ है कि एक ऊँट को भी हांडी में बंद कर देती है। तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ आप साथ में ज़िक्र अस्कार दुआएं पढ़ते रहा करें कि अल्लाह ताला नज़र बद से भी बचाए। तो नज़र बस देखिए नज़र होती है, इसलिए सदका खैरात और ज़कात का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान आते ही हमें सदका और खैरात ज़कात याद आए, उससे पहले भी सारा ही साल हमारे पास होता है। ये तीनों चीज़ें जो होती है ना हमारे रास्ते आसान करती है, मुश्किलात दूर करती हैं, और बड़े बड़े मसाइब से बलियात से यानी बलाओं से बचाती है। ज़कात का महीना रमज़ान तो है ही, तो क्या ही अच्छा हो कि हम रमज़ान से पहले ही ये फरीज़ा अदा कर दिया करें, ताकि किसी का भला भी हो सके और वो कुछ दिन आराम और सुकून से रमज़ान की भी गुजार सके। तो जब बात है जहाँ तक नज़र की, तो उसके लिए अल्लाह करीम की इस्माउल हुस्ना और सूरह बकरा की तिलावत भी रोज़ाना घर में होना, या ख़ुद आप तिलावत कर सकें, तो ये सबसे बेहतर है आपको नज़र बद और दूसरी बहुत सारी बलियात और आफात से महफूज रखने के लिए। आज मैंने आपको ये टिप भी साथ में शेयर करवा दी है। तो जी आप बिहाइंड पे देख रहे हैं कि ये सारे स्पाइसेस जार मेरे पास बहुत बेतहाशा मौजूद है, लेकिन मेरी आदत है कि मैं किचन काउंटर्स को बस बिल्कुल लाइट रखती हूँ। कोई इतना अल्लम हलम में अंबार नहीं लगाए रखती चीज़ों का, एक्सेसरीज़ का। तो आपको शायद ही मेरी किसी वीडियो में इतना ज़्यादा काउंटर पर कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैंने भी ये सब कुछ यूज़ किया। लेकिन वापस मैं उन्हीं अपनी स्पाइसेस जार पर आती हूँ जो कि शीशे की बॉटल्स होती हैं उसमें सुकून रहता है। विंटर्स हो समर्स हो, कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई फंगस नहीं होता, आपकी स्पाइसेस सारा साल फ्रेश रहती हैं, ठीक रहते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त रहते हैं। अच्छा जी, फिर घर की सेटिंग साफ़ सफाई और ऑर्गेनाइजिंग के बाद किचन की तरफ अपनी रमज़ान की लिस्ट को बनाने की बारी आ जाती है। मैं इसी तरह करती हूँ, कम से कम वक्त में अच्छा बेहतरीन सा सफ़र अफ्तार का मील प्लान भी कर लेना हम ख़वातीन की ही ड्यूटी होती है। तो जो आइटम आपके घर में सफ़र अफ्तार में सबसे ज़्यादा पसंद कर दिए किए जाते हैं ना, उनको नोट डाउन कर लें, उनकी लिस्ट बना लें, अपनी लिस्ट में उन्हें शामिल कर लें। तो एक तो यहाँ पर ही आपका हाफ डन काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मैं अब चिकन वगैरह को, मटन के पैकेट्स को, कीमा वगैरह बनाकर ये सारा कुछ सेट करने की, फ्रीज़ करने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि मुझे 1 महीने तक सुकून रहे। इसके अलावा भी जो डेली रूटीन हमारी होती है उसमें तो सारा कुछ चल रहा ही होता है मोस्टली, बट मैंने आपसे कहा ना स्टार्ट में कि रमज़ान मुबारक के लिए ना कुछ स्पेशल प्रिपरेशंस होती हैं, और जब मैं ये सारे काम कर लेती हूँ ना, ताकि मुझे ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर जब मैं रिलैक्स फील करूँ ना, तो मैं उतना ही स्ट्रेस फ्री होकर नमाज और तरावी अदा कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी पर्सनल यही राय है। तो आप भी ऐसे काम पहले से अगर कर लेंगे ना, तो ख़ुद आपके लिए ही बड़ी आसानी हो गई। चिकन मटन को साफ़ करके रख लें, कीमा बनवाकर, कोफ्ते वगैरह बनाकर, चप्पल कबाब वगैरह बनाकर, हाफ डन करके, शैलो फ्राई करके फ्रीज़ कर लें। देखिए 80-85% अगर आप इस तरह के काम करके रख लेती हैं ना, तो भाई फिर तो रमज़ान मुबारक में आपको किसी से कोई कंप्लेन नहीं होगी। ख़ुद अपने आप से भी थकावट की और लो फील होने की कोई भी आपको कंप्लेंट नहीं होगी। आप आराम से अपने काम करेंगी, जो आपने हाफ डन करके रखा होगा ना, बस आप निकालेंगी, फ्राई करेंगी, कुक करेंगी, और जी सहरी और अफ्तार आपका तैयार है। फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से ना तमाम पैकेट्स बना कर रख लें। बच्चे अगर आपके स्कूल जाते हैं तो उनके लिए भी सेटिंग करना, लंच के हिसाब से लंच बॉक्सेस को तैयार करना, ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। और फिर वो माएँ जो स्कूल टाइमिंग्स के हिसाब से अपने कामों को मैनेज करके चलती हैं ना, अपने मतलब जो वो मदर्स जो वर्किंग वुमेंस भी हैं, तो उनके लिए इस तरह की जो टू डू लिस्ट होती है ना, वो बड़ी ईजी, बड़ी कन्वीनियंट रहती है। उसके बाद भाई मैं कोशिश करती हूँ कि रमज़ान के स्टार्ट होने के 3-4 दिन पहले तक ना 2-3 मेरे ऐसे आइटम्स होते हैं कि जो लाइक धनिया पुदीने की चटनी हो गई, और जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, टमाटो पेस्ट हो गया, ये 2-3 ऐसे आइटम होते हैं जो मैं बिल्कुल एंड पर फ्रीज़ करने के लिए तैयार करती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश होते हैं। और ऑलमोस्ट अब तो सभी कुछ करते हैं। ये सोशल मीडिया तो अब आया है, मैंने अपनी अम्मी जान को देखा है कि बहुत पहले, सालों पहले, अपने बचपन से मैंने अपनी अम्मी जान को देखा है कि वो फ्रीज़ करके रखती थी टमाटो पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया पुदीने की चटनी। डेली रूटीन की मैं बात कर रही हूँ, रमज़ान मुबारक की मैं बात नहीं कर रही। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हम अपने घरों में देखते हैं, अपनी माओ को करते हुए देखते हैं ना, तो वो इनहेरिट होती है ऑटोमेटिकली हम में भी। मैंने भी वही अपनी माँ से सीखा।
और सोशल मीडिया पे तो अब ये सब कुछ शेयर होने लगा है ना, लेकिन अक्सर घरों में जिन लेडीज़ में, जिन माओं में, जिन ख़वातीन में, मेरी बहनों में ये तौर तरीके और सलीके होते हैं ना, जिनके फैमिली मेम्बर ज़्यादा है, जिन पर मतलब 3 टाइम जहाँ पर कुकिंग होती है माशाल्लाह से, फैमिली मेम्बर्स और मेहमानों की आमद आना जाना लगा रहता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें जो लोग कर लेते हैं ना, एक तो ये उनका सलीका कहलाता है, उनका हुनर, उनकी स्किल्स कहलाते हैं। दूसरा, उनके लिए आसानी हो जाती है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर कोई मेहमान आएगा तो आप किलो के हिसाब से चिकन साफ़ करने खड़े हो गई हैं, किलो के हिसाब से आप मटन बीफ साफ़ करने खड़ी हो गई हैं। आप सोचिए कि अगर आपने पहले से ये सब कुछ करके रखा होगा तो आपके लिए कितनी आसानी हो जाएगी, और वो भी रमज़ान में। तो ये चीज़ें ज़रा सोचनी पड़ती हैं। ये आपके अपनी स्किल्स पर, आपके अपनी गट्स पर डिपेंड करता है। यकीन करें, मैंने ऐसी लेडीज़ खुद अपनी फैमिली में, अपने घर में भी देखी हैं, जो ऐसे एक्सक्यूज़ बनाती हैं कि हाँ भाई, हमें तो फ्रेश खाना पसंद है, हम तो फ्रीज़ नहीं करते, हम तो फ्रोज़न चीज़ें यूज़ नहीं करते, दिस एंड दैट। लेकिन मैंने देखा है कि मोस्टली फिर ऐसे में क्या होता है कि वो सारे आइटम जो है ना, रमज़ान मुबारक में भी बाहर से ही मंगवा रही होती हैं। तो भाई फिर आपका अपना हुनर क्या है? औरत होने के आपने कौन से अपने गट्स दिखाए हैं, कौन से अपने स्किल्स को यूज़ किया है? तो जो लोग कर लेते हैं ना, ये सारे स्किल्स को यूज़ कर लेते हैं, तरीका सलीका कर लेते हैं, तो ऐसे जो लोग कुछ नहीं करते ना, उनसे ये चीज़ें, उनसे दूसरी लेडीज़ के, खातून के ऐसे हुनर जो है वो बर्दाश्त नहीं होते, उनसे उनका सलीका हज़म नहीं होता। तो फिर वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना उनको बातें करें, हाँ कि भाई आप लोग तो फ्रीज चीज़ें यूज़ करते हो, तो दिस एंड दैट। तो भाई आप भी कर लो ना ये हिम्मत। इतनी हिम्मत और इतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ती है ना, इसलिए आप ये स्टेप्स नहीं करती। बात तो सारी यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है ना। खैर जी, इसके साथ तमाम कामों को करने के लिए ना आपको बस अपनी रूटीन को सबसे पहले सेट करके चलना होता है। जल्दी सोना और जल्दी जागना, ये आपकी रूटीन को खुद ब खुद सेट करता है। देखें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब आप कोई भी काम या टास्क शुरू करते हैं ना, तो सब कुछ सेट होता चला जाता है। अपने हर काम को बस करते चले जाएं और बाकी अल्लाह ताला पर छोड़ दें। देखें, अपने रब के साथ आपने अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाना है रमज़ान मुबारक में, बल्कि इसके अलावा भी। जब आपका अपने रब पर यकीन पुख्ता और एतकाद होता है ना, तो आपके सारे काम बहुत अच्छे से होते चले जाते हैं। अपनी बॉन्डिंग को अल्लाह ताला के साथ मजबूत से मजबूत बनाएं, ना सिर्फ रमज़ान मुबारक में बल्कि कॉमनली डेली बेसिस पर भी मैं ये बात आपको कर रही हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत अकबर है। आप जब भी कभी अपने आप को अलोन या अकेला फील करते हैं ना, तो आप ये बिल्कुल जहन से निकाल दीजिए, हम कभी भी अकेले नहीं होते। कहीं पर भी, किसी भी मौके पर अल्लाह ताला हर वक्त हमारे साथ है, हमारी शहरक से करीब है अल्लाह पाक। फजूल की बातों को बिल्कुल ना सोचा करें, पुरानी और बुरी यादों को बिल्कुल माइंड से निकाल दें, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ की तरफ बिल्कुल मत जाएं। अपने आप को हर वक्त, हर हालत में मजबूती से लेकर चलना ही तो ज़िंदगी का नाम है। अप एंड डाउन से देखिए चलते रहते हैं ना ज़िंदगी में। अल्लाह का साथ और उसकी रज़ा हमें मिलनी चाहिए। जहन और दिल पर किसी बात को बिल्कुल बोझ बनाकर सवार मत किया करें। रमज़ान को, उसकी फ़जीलतों को महसूस करना है सिद्क़ के दिल से। हमने किसी बात का प्रेशर नहीं लेना, ज़िंदगी को सिंपल रखना है, और यही ज़िंदगी है। स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स रहने के लिए ये सारा कुछ बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है, अपनी हेल्थ को भी देखना ज़रूरी है। अपने और अपने फैमिली मेम्बर के लिए दुआएं और अस्कार ज़रूर पढ़कर हिसार कर लिया करें। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बेशक वही रखने वाला है। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक बड़ी प्यारी सर्दियों में आ रहे हैं, तो अल्लाह पाक खैर से हम सबको इसकी फ़ज़ाइल और बरक़ात जो हैं वो नसीब फरमाए। मैं ख़ुद भी बड़ी सिंपल सी बंदी हूँ भाई, कोई ओवर मेकिंग या आप समझ लें कि कोई भी ऐसा कुछ आर्टिफिशियल मैं आप सबके साथ व्लॉग्स में शेयर नहीं करती। जो है जैसा है, जो मुझे लगता है आपके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ, जो मेरी अपनी बाउंड्रीज़ हैं, लिमिटेशंस हैं, उसमें रहकर जितना मुझसे हो सकता है मैं आपके साथ शेयरिंग करती हूँ। बस जो थोड़ा बहुत मैं बना पाती हूँ वैसी ही शेयरिंग एज इट इज़ मैं कर लेती हूँ। लाइक जैसे मुझे लगता है इट्स जस्ट द वे दैट्स आई एम। सो किसी को भी आपने अपने ऊपर सवार नहीं करना, किसी की इन्फ्लुएंस में नहीं आना, किसी से अपने ज़ात को आपने कंपेयर नहीं करना, किसी की आपने परवाह नहीं करनी। अगर कोई आपको कोई बात करता भी है तो लेट देम, कोई आपको कुछ कहता भी है तो लेट देम। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। सो सिंपल। क्योंकि देखिए, आप किसी को खुश नहीं कर सकते। जो जैसा सोचता है उसे सोचने दें, जो बोलता है उसे बोलने दें, लेट देम। तो रमज़ान मुबारक का महीना है, उसकी फ़ज़ाइल और बरक़ात को इंजॉय करने का। अपने नफ्स को, अपनी रूह को हमने क्लीन करना है। अपनी इबादत और अपने ज़हनी सुकून पर हमने काम करना है। अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने पर हमने वर्क करना है, और अपने आप का सारा ध्यान हमने अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा हासिल करने पर लगाना है। ये है जी रमज़ान का सिंपल सा मतलब। व्लॉग में जितने भी आपको क्लिप्स मेरे नज़र आए हैं, मेरे घर कुछ गेस्ट ने आना था। रमज़ानों की आमद से पहले भी सम टाइम ऐसा होता है कि गेस्ट वगैरह का आना या इनवाइट करना ज़रूरी हो जाता है। और मेरी इन-लॉज़ क्योंकि सारे ही आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो इन-लॉज़ में से तो बहुत ही कम मेंबर्स पाकिस्तान में हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनके साथ हेलो हाई और चिट चैट चलती रहती है। तो सम टाइम कुछ ऐसे ऑफिशियल जो होते हैं वो भी गैदरिंग्स करनी पड़ती हैं घर पर।
और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि भाई मुझे जो भी ऐसे कुछ बड़े बड़े एहतमाम करने हैं ना, तो वो रमज़ान मुबारक के पहले ही मैं कर लूँ। रमज़ान अफ्तार पार्टियाँ तो वो तो चलती ही रहती हैं, वो तो कॉमन ही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि जो हमें रमज़ान मुबारक की आमद से कुछ पहले भी करना पड़ता है। वैसे तो मेरे सारे इन लॉज वगैरह फैमिली में से कोई भी पाकिस्तान में नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत दूर दराज के जो रिलेटिव्स हैं वो तो इन टच रहते हैं, सलाम दुआ रहती है, और सम टाइम ऑफिशियली जो है वो भी करना पड़ता है, घर में मील प्लान करना पड़ता है, गैदरिंग करनी पड़ती है। सो भाई यहाँ पर भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि सारे जो मल्टीटास्क होते हैं वो मैं ऑल अलोन अकेले कर रही हूँ, तो ट्राइपॉड उठाओ अगर रिकॉर्डिंग करना ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एनीवेज मेरा मतलब ऐसे वीडियोस को मोटिवेशनली आप सबके साथ शेयर करना यही होता है कि भाई मेरी जिन बहनों का ध्यान फोकस नहीं जाता ना इन पॉइंट्स की तरफ जो उनके लिए लाइफ को आसान करें, उनको टेंशन फ्री स्ट्रेस फ्री करें, तो बस ये होता है कि अगर आपको कोई पॉइंट क्लिक कर जाता है या कोई भी बात अच्छी लग जाती है, तो अपने आप को टेंशन फ्री और मोटिवेशनली अपना माइंडसेट बना करना रमज़ान मुबारक की प्रिपरेशंस करें, अपनी लाइफ को चेंज करने पर वर्क करें, अपनी लाइफ पर वर्क करें, अपने आप पर वर्क करें, अपने आप को टाइम दें, अपनी सेल्फ केयर करें, अपनी हेल्थ केयर करें। यही है भाई मेरा मकसद भी आपके साथ शेयरिंग करने का। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आएगा। आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, सी यू टुमारो विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।